हेलो एवरीवन। तो मैंने अभी किया था इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शनल टेस्ट 3 SBI BO प्रीलिम्स का गाइडली का जो सब्सक्रिप्शन है उससे, और मेरा स्कोर आया है 32 नहीं 32 नहीं 31.25 31.75। एक इनकरेक्ट है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है और 33 मैंने अटेम्प्ट किए थे। पेपर उतना इजी तो नहीं लगा मुझे, इजी नहीं था और ये सब ठीक था। जैसे पैसेज में पूरा नहीं कर पाई थी, तो पैसेज का मैंने जो थोड़ा थोड़ा मुझे बिना पैसेज पढ़े तो समझ में आया था वो तो मैंने कर दिया था सारा, और उसके बाद टाइम भी नहीं बचा था मेरे पास। लेकिन अच्छी बात ये है कि जितना जो किया वो सही किया। एक मेरा गलत निकला है, गलत हुआ है सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, वो भी मैं पूरा नहीं कर पाई थी। सेंटेंस में लास्ट के 2 मिनट बचे थे तो मैंने फर्स्ट और लास्ट मार्क कर दिया था, उसके बाद आगे के मार्क कर रही थी, इतने में टाइम ओवर हो गया था तो मैं नहीं कर पाई थी। बाकी पेपर इजी तो नहीं था, मैं कहूँगी लेवल इसका अच्छा था, और आपको भी करना है तो आप भी करना। बाकी ये हमेशा ध्यान रखें कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट ट्राई करो। अगर आपने लास्ट के लिए बचाया, अगर छोटे छोटे सेंटेंस हो तब तो तुरंत कर लो, उसको लास्ट के लिए मत डालो। लेकिन जैसे इसमें जो थे, इसमें मुझे थोड़े से सेंटेंस बड़े लग रहे थे कि ये थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेट कर देगा, तो मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था। और जब मैं करने आई थी तो टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा था, तो इसलिए मैंने फर्स्ट सेंटेंस किया। फर्स्ट सेंटेंस बहुत जल्दी मिल जाता है, लास्ट सेंटेंस हमें कंक्लूजन मिल जाता है। तो हमेशा ट्राई करो कि ओपनिंग और कंक्लूजन सेंटेंस ज़रूर फिल कर दो। बाकी फिर उसके बाद टाइम बचे तो बाकी कर देना। और जब टाइम 10 सेकंड 5 सेकंड बचते हैं ना, तो अपने पास पैटर्न नोट करने से पहले सेकंड थर्ड जो भी आ रहा है फिल तो कर ही दो, ठीक है। और पैसेज, मेरे लिए पैसेज छोड़ना सबसे आसान होता है, क्योंकि मुझे पैसेज पढ़ने में बहुत आलस आता है और मैं कंफ्यूज भी हो जाती हूँ। मैं इकट्ठा पूरा पैसेज पढ़ नहीं पाती हूँ, मुझे थोड़ा सा भूलने लगती हूँ मैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस के साथ पढ़ते पढ़ते पैसेज करती हूँ। ये यहाँ पे जैसे ये एलिसिट आया था, मुझे एलिसिट का मीनिंग नहीं पता था। एलिसिट का मतलब होता है टू इवोक और ड्रॉ अ रिस्पॉन्स, तो अब पता चल गया है, अब नोट डाउन भी कर लेंगे। और करेक्ट, जैसे एक वर्ड होता है एलिसिट, जैसे हम ये पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन था। कॉमेडियंस विटी ऑब्जर्वेशन नेवर फेल टू एलिसिट अ हार्टी लाफ फ्रॉम द ऑडियंस, ठीक है। तो ये है एलिसिट जो करेक्ट है, मतलब कि कुछ भी चीज़ निकलवाना किसी से। तो हार्टी लाफ की एक खुल के हंसी निकलवाई कॉमेडियन ने। अब डिटेक्टिव डिस्कवर्ड एन एलिसिट ट्रेड ऑफ रेयर एंडेंजर्ड ऑब्जेक्ट्स हिडन इन बेसमेंट। यहाँ पर बोला है कि इलिसिट यूज़ होना था। इलिसिट मतलब होता है इलीगल, तो ये है कि डिटेक्टिव डिस्कवर्ड एन इलीगल ट्रेड ऑफ रेयर एंडेंजर्ड ऑब्जेक्ट्स, जो कि इलीगल है। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन सेवरल इलिसिट फाइनेंशियल स्कीम्स द कॉर्पोरेट मैनेजर वॉज इमीडिएटली सस्पेंडेड। तो यहाँ पे भी इलिसिट ही होगा कि इलीगल फाइनेंशियल स्कीम्स कर रहा था वो, ओके। तो एक तो ये मेरा, ये मैं सॉल्व भी नहीं कर पाई, लेकिन इसमें मैंने टाइम 8 सेकंड ही दिया था। बाकी एक तो ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं हो पाया। ये सिनोनिम मुझे नहीं पता था, कॉन्ड्यूट क्या होता है, यहाँ पे ये बताया गया है। कॉन्ड्यूट मतलब होता है चैनल या पाथवे, और यहाँ पे यही बोला था कि जो प्राइमरी इम्पीटस है वो एक इंक्रीजिंगली बिकम अ कॉन्ड्यूट फॉर प्रैक्टिस दैट चैलेंज इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सॉइल हेल्थ, कि वो एक चैनल बन रहा है, रास्ता बन रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस और सॉइल हेल्थ मेंटेन करने के लिए। और मेरा गलत हुआ था, ठीक है, ये नहीं कर पाई थी मैं। डबल एज्ड स्वॉर्ड, ये ध्यान रखना, डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब होता है फेवरेबल और अनफेवरेबल, मतलब जिसके मेरिट्स भी हैं डीमेरिट्स भी हैं। दो धारी तलवार बोलते हैं ना। और ये पैसेज से ही नहीं कर पाई थी मैं। बाकी पैसेज का मैं क्या करती हूँ कि जो, अगर एक पैसेज मैं पढ़ती नहीं हूँ पूरा, अगर टाइम कम रहता है, और पैसेज में ना मोस्टली नोटिस करोगे आप कि हमें पढ़ के ही कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं। कि जैसे एआई के बारे में पैसेज है, जो मैंने लास्ट मॉक टेस्ट किया था उसमें एआई के बारे में था, तो हमें आज का पता है कि एआई एजुकेशन में एआई का क्या यूज़ है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। तो पढ़ेंगे हम, उसमें नेगेटिव चीज़ें जो दिखती है ना वो हटा दो, और पॉजिटिव जो है वही हमें मिल जाती है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो
हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और 23 ये वाले सेट हमने देख लिया है। ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट था एक रॉन्ग और ये कर नहीं पाए थे, ठीक है। तो ये अच्छा स्कोर था यार, 40 में से 33 अटैम्प्ट किए। पेपर का लेवल इजी नहीं था, ये आपको सॉल्व करना चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगी। 10 दिन में पेपर है। SBI PO प्रीलिम सेक्शनल टेस्ट 3 है ये इंग्लिश लैंग्वेज का। अगर आपको साथ में सॉल्व करना है मेरे साथ, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है जिसके पास, मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिंक मेंशन कर दूँगी, तो आप देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।